कहानी का शुरुआत पानी के ऊपर बसा एक गांव से शुरू होता है जो वहाँ का लोग मछली पकड़ के अपना गुजारा करते थे। वहाँ पर एक पानी का शैतान रहते थे। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम स्वयं था। पापा को बोला, पापा पानी का शैतान नहीं होता है। स्वयं का पापा पानी में से अचानक उठा तो स्वयं रोने लगा। फिर उसका पापा स्वयं को हंसाने के लिए पानी में उल्टा करके तैरने लगा। स्वयं यह देखकर हंसने लगा। तभी अचानक पानी का शैतान उसको मार दिया। तभी वहाँ पर एक पुजारी आकर अपने मंत्र से राक्षस को मार दिया। सभी गांव वालों को बोलने लगा, आप डरने का कोई बात नहीं, मैं शैतान को मार दिया। तभी वहाँ पर मौजूद एक बुद्ध पुजारी जैन जंक्शन बोलने लगा, शैतान अभी भी मरा नहीं, यह तो बस एक मछली है जो किसी का बुरा नहीं चाहती। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगे कि तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम जैन जंक्शन है, मैं एक बुद्ध पुजारी हूँ, मेरा काम है शैतान को पकड़ना, मैं आप लोगों से सच बता रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी शैतान के साथ मिली हुई हो। यह बोलकर जैन जंक्शन को उल्टा लटका कर बांध दिया। फिर सभी लग पानी में उतरकर खेलने कूदने लगा। तभी चैन जंक्शन देखा शैतान को आते हुए। बस सभी लोगों को बोला, पानी से बाहर आ जाओ, शैतान आ रहा है। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुना। फिर तभी अचानक शैतान एक इंसान को खा लिया। फिर एक एक करके सबको मारने लगा। तभी एक बच्चा पानी के सामने से आ रहा था। उसकी मम्मी बोली, यहाँ पर मत आओ, उधर ही रुको। लेकिन बच्चा अपनी मम्मी को पुकारते हुए आने लगा। तभी शैतान ने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा को बचाने का बहुत कोशिश किया लेकिन बच्चा को बचा नहीं पाया। फिर उसकी मम्मी पानी में कूद गई शैतान को मारने के लिए। शैतान को बोला, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, लेकिन शैतान ने उसे भी मार दिया। फिर शैतान वाला मछली इधर उधर धक्का मारने लगा। उसी में एक छोटा सा बच्चा हाथ से पिछल कर नीचे गिर गया। बच्चे एक लकड़ी के ऊपर से पिछलते हुए नीचे जा रहा था। तभी लकड़ी के दूसरे तरफ जैन जंक्शन उतर गया और धीरे धीरे बच्चों को ऊपर तरफ उठाने लगा और किसी तरह बच्चा को बचा लिया। और जैन जॉनसन को मारने के लिए शैतान वाला मछली पानी के ऊपर से छलांग लगाया और लकड़ी के ऊपर जाकर गिर गया। पानी न मिलने के कारण शैतान वाला मछली उधर ही छटपटा रहा था। जैन जंक्शन पुजारी को बोला, मेरा मदद कर, शैतान को हराने के लिए पानी से ऊपर लाना पड़ेगा। फिर जैन जंक्शन पुजारी को लेकर लकड़ी के ऊपर कूद गया लेकिन मछली इतना वजन होने के कारण उसका वजन से कुछ नहीं हो पाया। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगा, हम लोग भी जाऊंगा। फिर एक एक करके सब लकड़ी के ऊपर कूदने लगा लेकिन शैतान ऊपर ना आ पाया। तभी एक मोटी सी लड़की लकड़ी के ऊपर कूदे और शैतान वाला मछली ऊपर आ गिरा और शैतान वाला मछली एक इंसान में बदल गया। और जैन जंक्शन बोला, सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मैं शैतान पकड़ने में माहिर हूँ। फिर चैन जंक्शन अपने किताब से अपना मंत्र बोलने लगा। फिर शैतान गुस्सा हो गया और जैन जंक्शन को मारने लगा। तभी डोना आकर मछली वाला शैतान को पकड़ के एक पुतला में बदल दिया जो मछली की तरह दिखता है। डोना जैन जंक्शन को बोला, तुम भी क्या शैतान को पकड़ते हो? जैन जंक्शन बोला, हाँ। फिर अपना चोरी निकाल कर 2-3 बना दिया और जैन जंक्शन को बोला, मुझे भी छोटा मोटा जादू करना आता है। फिर गाँव वाला बोला, इनको प्रणाम करो, इन्होंने हमें शैतान से बचाया है। डोना वाला, हाँ वह मैं ही हूँ, आप लोग जो भी देना चाहते हो मुझे दिल खोल कर दे दो। फिर चैन जंक्शन उदास होकर वहाँ से चली जाती है अपने मास्टर के पास। जाकर बोलता है, मैं फिर से नाकाम हुआ शैतान को पकड़ने में। मास्टर बोला, मुझे मालूम है पानी की जिस शैतान से तुम्हें आज पाला पड़ा है वह कभी नेक दिल हुआ करता था। एक दिन नदी के किनारे एक बच्चे का जान बचा रहा था लेकिन गांव वालों ने सोचा जैसे उसे अगवा कर रहा है। उन लोगों ने उसे मारकर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया और उसे दिन से उसको गांव वालों से इतना नफरत हो गया कि उसका रूप शैतान में बदल गया। हमारा काम शैतान को मारना नहीं, उसका अंदर बुराई को हटाना है। इसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए आते हैं। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। होटल के अंदर आने के बाद दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। लड़का डर जाता है। फिर लड़की कहती है, फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर एक इंसान आया और बोला, आपका स्वागत है, यहाँ पर जगह खाली है पर जल्दी भर जाएगी, चलिए मैं आपको ऐसा नजारा दिखाता हूँ जो देखते ही मुंह पर पानी आ जाएगा। फिर बहुत सारा सुअर दिखाया जो टंगा हुआ था। फिर वह दोनों खाना खाने लगती हैं और बोली, इतना टेस्टी खाना कौन बनाता है? फिर लड़की लड़के की तारीफ करने लगी और बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखने दो, तुम इतना खूबसूरत हो कि मैं क्या करूं। फिर वहाँ का वेटर आया और बोला, खाना कैसा लगा? लड़की बोली, खाना बहुत अच्छा था, क्या आपने बनाया? वेटर बोला, नहीं मैं नहीं, यहाँ का मालिक बनाया है, मिलिए मालिक नंबर 1 से। फिर लड़के ने उससे बोला, इतना टेस्टी खाना बनाने का राज क्या है? मन तो करता है खाते जाओ खाते जाओ। फिर लड़की उसको बोला, आप भी हमारा साथ बैठकर खाओ ना, इस बहाने में आपसे बात भी कर लोगी। फिर लड़का बोला, अभी के अभी यहाँ से चलो नहीं, तब मेरा ये खूबसूरत चेहरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लड़की बोला, जाना है तो जाओ ना, धमकी किसको दे रही है? लड़का बोला, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे बिना तुम एक पल भी नहीं रह पाओगी। फिर लड़की बोला, आजकल लोग इतना गलत फहमी क्यों पाल लेते हैं? लड़की बोला, आप मुझसे बात नहीं करोगी क्या? फिर वह इशारे से बोला नहीं। फिर बार बार बोलने के बाद वह अपना मुंह खोला और सुअर जैसा आवाज निकलने लगा।
वह दोनों देखकर डर गया। फिर वह दोनों को मार दिया। फिर उसी होटल पर जैन जंक्शन आया। वह एक बुद्ध पुजारी था। फिर वह भी अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। फिर एक लड़की आया और बोला, हमारे होटल में आपका स्वागत है, आपका किस्मत अच्छी है जो हमारा होटल का पता चल गया। देखिए यहाँ का सजावट, देखिए यहाँ का महल कितना सुंदर है और ये का डिजाइन वाला मोमबत्ती कितना सुंदर है। लेकिन जैन जंक्शन अपने आंखों से कुछ और ही दिखता था। उसको पता चल गया कि यह एक शैतान का होटल है। वहाँ पर उसे इंसानों का खा पी कर मरा हुआ लाश दिखाई देता है। फिर उसे सुअर का लटकता हुआ रखा मार्क्स को दिखाने लगता है और बोला, ये हमारा शान है। फिर वह ध्यान से देखने लगता है और उसे चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई देता है। फिर चेन जंक्शन बोलने लगा, मैं शैतान का शिकार करता हूँ, तुम्हारा काम खत्म। फिर उसे मारने लगा। उसका मुंह पूरा दब गया। फिर वहाँ पर डोना आ जाती है और उसको मारने लगा और उसे मार दिया। फिर दूसरा और एक इंसान को मारने लगा और वह बोला, आराम से मारो, मैं अभी फटने वाला हूँ। फिर उसे भी मार दिया। वहाँ पर मौजूद सभी शैतान को एक एक करके मारने लगा। एक इंसान का दोनों पैर को खींच कर फेंक दिया। फिर डोना बोला, चूहा बिल्ली का खेल बहुत हो गया, अब बाहर आ जाओ। सुअर वाला शैतान नाचते हुए आने लगा। फिर उसके साथ भी जबरदस्त फाइट करते हुए डोना उसको पकड़ के पीछे से मारने लगा और इंसान से एक सुअर में बदल गया। डोना चैन जंक्शन को बोला, उसके मुंह में मुंह डालकर चूसो ताकि मैं उसे काबू कर पाऊं। जंक्शन बोला, क्या दूसरा कुछ उपाय नहीं है? डोना बोला, नहीं। फिर किसी तरह उसका मुंह में मुंह लगा लिया और शैतान जैन जंक्शन के मुंह के अंदर चला गया। डोना उसे पकड़ के उसके मुंह में मुंह डालकर अपना मुंह के अंदर खींच लेता है और एक कपड़ा के अंदर निकाल लेता है। फिर वह कपड़ा के अंदर छटपटाने लगता है। कपड़ा वजन होने के कारण डोना छोड़ देता है और चैन जंक्शन को बोला, भागो। फिर दोनों भाग जाता है। फिर वह लोग भागकर एक नदी के किनारे आ जाती है। जैन जंक्शन डोना को बोला, क्या तुम ठीक हो? डोना बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। शैतान के पकड़ने वाला लोगों को छोटा मोटा चोटों का फिक्र नहीं करना चाहिए। फिर दोनों अपना परिचय देता है और डोना अपने आंखें बंद कर लेते हैं। जैन जंक्शन बोला, क्या हुआ तुम्हें? डोना बोला, जब भी कोई लड़की आंखें बंद कर लेते हैं तो समझ जाना चाहिए। लेकिन जैन जंक्शन वहां से भाग जाता है। जैन जंक्शन लौटकर अपने मास्टर के पास चला जाता है। वहां पर देखा सुअर वाला शैतान का फोटो। फिर मास्टर को बोला, क्या तुम इसे पहले से जानते थे? मास्टर ने बोला, तुम जिसका जिक्र कर रहे हो उसका नाम कैलहक था, और उसके बारे में बोलने लगा। मास्टर जैन जंक्शन को बोलने लगा, ये सब शैतान को हम काबू नहीं कर पाते हैं, आपको खुद करना चाहिए। मास्टर वाला मैं कर लेता, लेकिन आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता। इसको काबू करने के लिए इससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान की जरूरत है, वह जो तुम्हें शैतानों को काबू करने का हुनर सीख पाए। आप वही तुम्हारा मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने पहाड़ों में कैद करके रखा है मंकी किंग, तुम्हारा मदद कर सकते हैं। यह कहकर चैन जंक्शन को वहां जाने के लिए बोला। फिर वह वहां से चलना शुरू किया। फिर चैन जंक्शन अचानक एक राशि में फांस कर उल्टा लटक गया। फिर उसे एक अजीब सा रथ आते हुए दिखाई दिया। उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे और जैन जंक्शन का राशि काटकर उसे नीचे गिरा दिया। कुछ लोगों को बंदी करके रखा था जो सबको बाहर निकालने के लिए बोले। फिर सबको बाहर निकाला। उनमें से डोना भी बंदी था। वह सब जख्मी हालत में था और बोला, अगर किसी ने चालाकी की तो जान से मार दूंगा। और एक लड़की बोली, हम लोग पश्चिम से यहाँ पर शैतानों का शिकार करने के लिए आए हैं, और शैतान ही नहीं, शैतान को जो शिकार करते हैं उसे भी हम मार देते हैं। फिर वहाँ पर एक इंसान को मार देता है और बोलने लगा, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। जैन जंक्शन घबरा जाता है। फिर चैन जंक्शन को बोला, क्या तुम भी यहाँ शैतान को पकड़ने के लिए आए हो? डोना वाला, नहीं, यह तो मेरा पति है, हमारे बीच लड़ाई हुई थी, ये तो बस मुझे घर ले जाने आया है। फिर डोना बोला, इसे शैतान के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो बस एक म्यूजिक टीचर है। यह बोलकर जैन जंक्शन को अपना किताब दिखाने के लिए बोला। लड़की बोला, अगर तुम लोग वाकई शादीशुदा हो तो एक दूसरे से गले लगो। फिर चैन जंक्शन को मरने लगा। इतने में और एक इंसान को मार दिया। फिर डोना चैन जंक्शन के पास झुक गया। डोना का हाथ से जब खील निकाल तो वह एक डुप्लीकेट था। वास्तव में यह एक बस चाल था जैन जंक्शन को झांसा में लाने के लिए, क्योंकि डोना चैन जंक्शन से प्यार करता था। तभी अचानक उसका युद्ध रथ सिग्नल मिला। किसी का आने का सभी सतर्क हो गया। फिर सुअर वाला शैतान वहां पर आ गया। फिर सभी लोग युद्ध रथ में उठ गए। यह रात एक बस्ता को डंडा से मारने से उसकी हवा का पैसार से रथ चलता है। फिर रथ चलने लगा और उसके पीछे पीछे सुअर वाला शैतान दौड़ते हुए आने लगा। फिर अचानक सुअर वाला शैतान गायब हो गया और रात के आगे आ गया। फिर डोना जैन जंक्शन को बोला, मुझे याद करते रहना, कहते हुए उसे धीरे से धक्का मारकर गिरा दिया और सुअर वाला शैतान के ऊपर रथ चढ़ा दिया। फिर रथ टूट के बिखर गया। सभी लोग जख्मी होकर इधर उधर गिर गया। फिर चैन जंक्शन आया, डोना को गले लगाकर बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर डोना अचानक उठ गया और बोला, देखा तुम्हें बुद्ध बनाया, तुम्हें हमारी कितना परवाह है, तुम भी हमें पसंद करते हो, मैं जानती हूँ, तुम क्यों नहीं कह देते हो। यह बोलकर पकड़ के गले लगा लिया। तभी सुअर वाला शैतान उसकी तरफ आने लगा। फिर दूसरे तरफ एक शेर आने लगा। शेर एक इंसान था। फिर शेर और सुअर वाला शैतान के साथ दोनों आपस में लड़ाई हुआ। शैतान चला गया। फिर वहां पर और एक इंसान आ गया। उसके एक पैर छोटा था। फिर उसे बोला, ऑल माय डिफॉल्ट, तुम हमेशा हमारे काम पर टांग क्यों अड़ते हो। फिर वह बोला,
हम शैतान का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। जो भी वह सुअर वाला शैतान को पकड़ेगा उसे काबिल माना जाएगा। फिर वहाँ पर और एक इंसान आ गया और बोला, सुअर वाला शैतान बहुत ही तगड़ा और मोटा है, उसे मैं ही मत दे सकता हूँ। उसका नाम प्रिंस था। फिर जैन जंक्शन बोला, तुम सभी में कुछ ना कुछ हॉनर है, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तुम लोग मिलकर उस शैतान को क्यों नहीं मार रहे हो? प्रिंस बोला, यह कौन है? भिखारी जैन जंक्शन वाला। मैं भिखारी नहीं, मैं भी एक शिकारी हूँ। प्रिंस बोला, हाँ मैं समझ गया। जैन जंक्शन बोला, मुझे कोई भी नहीं समझ पाएगा, मैं जा रहा हूँ। फिर डोना वाला सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। फिर चेंज जंक्शन बोला, कोई नहीं जाएगा मेरा साथ, तुम यही रहोगी, तुम्हारे वजह से मेरा लक्ष्य भटक रहा है। डोना को बोला, मेरा किताब मुझे वापस करो। लेकिन डोना किताब को फाड़ कर फेंक देता है और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। यह बलकर उसे मारने लगा। फिर चैन जंक्शन वहाँ से चला गया। फिर जैन जंक्शन पहाड़ के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा मंकी किंग के खोज में। फिर वह एक पुराने घाटी के पास आ पहुंचा जो मास्टर ने उसे बोला था, तुम्हारा मंजिल एक पुराना घाटी है, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, उसके आगे तुम्हें एक बुद्ध का मूर्ति दिखाई देगा, वह बहुत विशाल मूर्ति है। मंकी किंग तुम्हें वही मिलेगा। जैन जंक्शन मंदिर के चारों ओर घूमकर देखने लगा, लेकिन उसे किधर भी बुद्ध का मूर्ति दिखाई नहीं दिया। तभी वहाँ पर मौजूद एक कुआं मिला जो उसमें पानी था। जैन जंक्शन पानी पीने लगा, तभी उसे लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। तभी वह वहाँ पर बैठकर ध्यान से देखने लगा तो उसे विशाल बौद्ध का मूर्ति दिखाई दिया। फिर वह पहाड़ों की चट्टानों से चढ़ते हुए किसी तरह वहाँ पर पहुँच गया। गुफा के पास वहाँ पर चारों तरफ कमल के पत्ते और फूलों से घेरा हुआ था। चैन जंक्शन गुफा के अंदर गया। एक इंसान आकर जैन जंक्शन को पकड़ के उसे चूमने लगे। चैन जंक्शन बोला, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, मैं यहाँ पर मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। फिर वह बोला, मैं ही मंकी किंग हूँ, बहुत दिन बाद आज इंसान को देखा। खुशी के मारे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मंकी किंग बोला, मैं एक ना समझ बंदर था, ऊपर जो बैठा बुद्धा, उसके एक बात से मैं सहमत नहीं था, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मेरा अंदर राक्षस को मैंने मार दिया है, अभी एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मेरा अंदर शैतानी रूप को मैं बहुत पीछे छोड़ दिया हूँ और आप इसी गुफा को अपना घर बना लिया हो। अभी हमारे अंदर कुछ है तो वह सच्चाई और शराफत। फिर जैन जंक्शन बोला, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, वह सुअर वाला शैतान को पकड़ने के लिए कोई तरीका मुझे बताओ। फिर उसे एक पत्थर का लिंग दिखाया और बोला, इसमें बहुत ताकत है, इसका तुम ले लो, दफा समझकर। फिर जैन जंक्शन बोला, इसी की वजह से आप इतना दिन तक यहाँ पर कैद होना। मंकी किंग जैन जंक्शन को बोला, मेरा तोहफा कबूल ना करके तुमने बहुत ही गलत किया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, बहुत ही खतरनाक बदमाश हूँ। मैं यह कहकर गन्ने को एक एक करके तोड़ने लगे, लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसका हाथ से खून आने लगे। तभी अचानक कमल का जोरों से लिपटा हुआ सिल पर हाथ लग गया। फिर उसे चारों तरफ बिजली के जैसा झटका मारने लगा। वह कूद कर निकलने की कोशिश किया, लेकिन निकल नहीं पाया और बुद्ध से बोला, और कितना दिन तक कैद करके रखोगे? 500 साल हो गया है, आप तो आजाद कर दो, मैं बदल गया हूँ, मुझे जाने दो। फिर चैन जंक्शन वाला, वाकई आपको लग रहा है कि तब क्या है, तो क्या आपको आजाद नहीं कर देता? मुझे सुअर वाला शैतान को हराने के लिए हमारी मदद कीजिए और अपनी सच्चाई साबित। चैन जंक्शन उसको एक केला दिया। मंकी किंग बोला, अगर तुम उसको शांत करना चाहते हो तो किसी तरह बहलाकर पुसलाकर यहाँ पर ले आओ। भले उसका प्रेमिका उसे बहुत दर्द दिया होगा, लेकिन आज भी वह अपना पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसी का फायदा उठाओ। एक सुंदर सा प्यारी सी लड़की यहाँ पर ले आओ और उसके पीछे पीछे वह आ जाएगी। फिर चैन जंक्शन थोड़ा सा कपड़ा नीचे उतारा और मंकी किंग को बोला, क्यों ना मैं लड़की बन जाता हूँ ताकि आपका काम बन जाए। तभी डोना गुफा के अंदर आ जाता है। चैन जंक्शन का कपड़ा उतारा हुआ देखकर डोना वाला बोला, माफ करना, मैं अभी जाता हूँ। चैन जंक्शन वाला बोला, रुको रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो। डोना बोला, मैं ऊपर से सुना, मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं आ गया। चैन जंक्शन वाला, आपका कोई जरूरत नहीं। फिर मंकी किंग डोना का तारीफ करने लगा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, और उस सुअर वाला शैतान को बहलाकर लाने के लिए डांस सीखने लगता है। फिर डोना और जैन जंक्शन ऊपर चला गया। डोना डांस करने लगा। फिर अचानक सुअर वाला शैतान वहाँ पर आ गया और मंकी किंग अंदर से उसको बुला रहा था और सुअर वाला शैतान अंदर चला गया। फिर डोना और चैन जंक्शन अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा सुअर वाला शैतान मंकी किंग के हाथ में था, वह मासूम बन गया था। फिर उसे नीचे उतारा और डोना उसको एक छोटा सा पुतला में बदल दिया जो सुअर जैसा दिखता था। फिर उसके पास दो पुतले थे, एक मछली वाला और एक सुअर वाला। दोनों शैतान को चैन जंक्शन को दे दिया और डोना अपनी आंखें बंद कर लिया और बोला, जब भी एक लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है तो समझ लेना चाहिए। फिर डोना जैन जंक्शन को एक अंगूठी पहना देते हैं। चैन जंक्शन मंकी किंग के तरफ देखने लगा। फिर मंकी किंग बोला, मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं किधर भी जा भी नहीं सकता। जैन जंक्शन अंगूठी को निकालने का कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। फिर वह एक पत्थर ले लिया और अपने उंगली को मारने के लिए गया। डोना वाला, यह क्या कर रहे हो? जैन जंक्शन बोला, अगर अंगूठी नहीं निकलेगा तो मैं उंगली कोई तोड़ देंगे। फिर डोना बोला, मैं समझ गया, आज के बाद फिर कभी नहीं मिलेगी। यह बोलकर चला गया और मंकी किंग को बोला, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह बोलकर जैन जंक्शन बाहर आ गया, लेकिन वहाँ पर उसको डोना का बहुत याद आ रहा था।
उसी के बारे में सोच रहा था। वह एक गुफा के सामने पत्थर के ऊपर बैठ गया। अंदर से मंकी किंग बोला, आज क्या चांदनी रात है? जैन जंक्शन बोला, हाँ। मंकी किंग बोला, क्या बात है? गुफा से निकलने के रास्ता कमल का फूल बंद करके रखा है। याद नहीं है कि चांदनी रात आखिरी बार कब देखे थे? गुफा के अंदर कमल का फूल को तरकर निकाल लिया, तभी फूल में आग लग गई। फिर फूल को फेंका तो चारों तरफ आग लग गया और मंकी किंग आजाद हो गया। फिर मंकी किंग अपना रूप में आ गया और जैन जंक्शन को बोला, तो मैं क्या लगा, तुम एक केला देकर हमको झांसा दे दोगी? कमल के फूल ने मुझे कैद करके रखा था, अब मैं आजाद हो गया हूँ। जैन जंक्शन बोला, ज्यादा खुश होने का कोई बात नहीं है, बुद्ध अभी भी यहीं पर है। मंकी किंग जर से चिल्लाने लगा। जैन जंक्शन दूर जाकर गिरा। फिर मंकी किंग आकर बोला, अपने हाथ खोलो। हाथ जोड़ के रखा था। फिर उसका एक एक करके सारा बाल निकाल दिया। फिर वहाँ पर और 3 जोधा आ गया और बोला, जो भी इस बंदर को हराएगा वही होगा सिकंदर। फिर एक आदमी गया, उसको वहीं पर ध्वज के मार दिया। फिर उनमें से एक जोधा, जिसका नाम है डिफॉल्ट बन, बोला, यह तो बस एक पागल बंदर है, इसे कुचल देना ही सही है। यह बलकर पहाड़ की ऊंचाई में चला गया और अपने पैर को लंबा और विशाल कर लिया। विशाल पैर से उसको कुचलने के लिए गया, लेकिन उसका पैर का और पर होकर निकल गया और बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अब पता चला किसे 7 पाला पड़ी। मंकी किंग उसको मारा और प्रिंस के पास जाकर गिरा। फिर एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें से छोटा छोटा उसका हथियार था, जो खंजर जैसा दिखता था। एक एक करके छोड़ने लगा। मंकी किंग को मारने के लिए सभी हथियार खंजर में बदल गया। फिर मंकी किंग एक एक करके सारा हथियारों का सामना किया, लेकिन मंकी किंग को कुछ भी नहीं कर पाया। आखिरी में पूरा ताकत लगाकर एक बड़ा सा खंजर मंकी किंग को मारने के लिए छोड़ा, लेकिन वह खंजर मंकी किंग का सीना में बिखर गया और मंकी किंग एक बड़ा सा गोरिल्ला में बदल गया और जोर से गरजने लगा। प्रिंस के पास मंकी किंग आकर बोला, ऐसे आज मुझे बहुत मजा आया। प्रिंस बोला, मुझे भी मजा आया, हम दोनों दोस्त हैं। इतना ही बोला। फिर मंकी किंग फूंक मारकर दोनों को जला दिया। फिर चैन जंक्शन के पास गया और जाकर बोला, अब तुम्हारा बारी है। इतना में डोना आ गया और बोला, इसे छूने का कोशिश मत करना। फिर मंकी किंग के साथ युद्ध किया। मंकी किंग उसका हाथ तोड़ दिया। चैन जंक्शन बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। डोना बोली, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मंकी किंग ने डोना का सिर में मारकर धक्का देकर गिरा दिया और डोना जैन जंक्शन को धीरे से बोलने लगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आ गया हूँ। डोना पूरा घायल हो गया था। बोला, अब तो मान जाओ, क्या तुम हमें चाहते हो? चैन जंक्शन बोला, हाँ बहुत, जब से तुम्हें देखा है तब से। यह बोलकर डोना को आखिरी बार सीने से लगा लिया, फिर उसे चूमने लगा। फिर उसके हाथ से चोरी निकालकर अपने उंगली में डाल दिया। फिर मंकी किंग ने उसको पकड़ के मिटा दिया। जैन जंक्शन रोने लगा, फिर बुद्ध का मंत्र पढ़ने लगा। मंकी किंग जोर से चिल्लाने लगा और चैन जंक्शन को मारने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तभी पहाड़ पार कर एक बड़ा सा बुद्ध का मूर्ति प्रकट हुआ। मंकी किंग उसको तोड़ने लगा। चैन जंक्शन को अजीब सा ताकत आ गया था, उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पर एक बुद्ध की मूर्ति प्रकट हुई और हाथों में से ज्वालामुखी जैसा उगलने लगी। फिर हाथ को मंकी किंग के पास ले जाने लगी। मंकी किंग ने अपना पूरा ताकत लगाया, बुद्ध के हाथ को पकड़ा, लेकिन वह पूरा नीचे दब गया और एक इंसान में बदल गया। फिर जंक्शन ने अपने उंगली से अंगूठी निकालकर उसे इंसान के सिर पर डाल दिया। इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारा हौसला बना रहे और इसी तरह वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहो।